एक आदमी अपनी आय का 40% भाग भोजन पर तथा शेष का 1/2 भाग यातायात पर खर्च करता है। यदि वह 9,000 की बचत करता है तब उसकी मासिक आय कितनी होगी? आपको इसमें मासिक आय बतानी है। इस कंडीशन में उसकी मासिक आय कितनी होगी? सबसे पहले वो मान लीजिए 100% इनकम करता है, तो 100% में वो क्या करता है, 40% क्या करता है, वो भोजन पे करता है, ठीक है, फूड पे। बचेगा कितना? 60% बचेगा। तो 60% का वो 30% क्या करता है, यातायात पे खर्च करता है। तो 60% का यदि आप 1/2 निकालेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 30%। 30% वह किस पे करता है? यातायात पे खर्च करता है, यातायात पर खर्च करता है। तो बचेगा उसके पास कितना? बचेगा 30%। और ये 30% की वैल्यू आपको दी हुई है। 30% का मान कितना है? 9,000 है। तो क्या निकालना है उसका? 100% वैल्यू निकालना है। तो 100% बराबर क्या हो जाएगा? 9,000 गुणे 100 गुणे 100/30 कर दीजिए। ये काटेंगे, 0 से 0 कटेगा, 3 तिरिका 9, ये 300 और गुणे 100, ये निकल के आएगा 30,000। तो उसकी जो मासिक आय है वो हो जाएगी 30,000। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। दोबारा एक बार देख लीजिए, 100% वैल्यू होती है, 40% वो फूड पर खर्च करता है, ठीक है, तो बचेगा कितना? 60%। और 60% का 1/2 यानी कि 60% का 1/2 करेंगे, 30% किस पे खर्च करता है? यातायात पे खर्च करता है। इसके पास बचत कितना हो रहा है? 30%। 30% वो बचत करता है, ठीक है। तो जब 30% बचत करता है तो 30% की वैल्यू कितना दी है? 9,000 दी हुई है। तो 9,000 की 30% का मान 9,000 है, तो 100% का मान निकालेंगे तो आएगा 30,000, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ये बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला जो क्वेश्चन देख लेते हैं। चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि हो जाती है, ठीक है, तथा एक परिवार अपनी खपत को 30% कम कर देता है। खर्च पर पड़ा प्रतिशत प्रभाव क्या होगा? इसको आप दो तरह से लगा सकते हैं। एक तो आप देखिए, सबसे पहले कितना है? 60% है। 60% क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही है, यानी कि 60% की उसमें वृद्धि हो रही है। तो 60% को आप क्या लिख सकते हैं? 60% को आप लिख सकते हैं 60/100। ये कोई आ जाएगा 2 3 6 2 5 10, यानी कि 3/5 हो जाएगा, ठीक है। और ये खपत क्या हो जाएगा? ये पहले का था, और ये खपत है। खपत कितना हो रहा है? 30% कम कर रहा है। तो 30% जब कम करेगा तो इसको आप लिख सकते हैं 30/100 लिखेंगे। जब यहाँ लिख देता हूँ 30/100, इसको काटेंगे 3 आप इसको लिख सकते हैं 3/10। अब देखिए, पहले खपत क्या था? पहले उसका जो मूल्य था, वो प्राइस था 5 था, 3 बढ़ेगा तो 8 हो जाएगा। वो खपत में क्या कर रहा है? खपत में 30% की कमी कर रहा है। पहले खपत उसकी 10 थी, अब खपत कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। इसमें देखिए ये कितना हो जाएगा? 10×5 = 50, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाता है, 10×5 = 50 हो जाएगा, और 7×8 = 56 हो जाएगा। पूछा है कि उसके खर्च पर प्रभाव क्या पड़ेगा, तो कितने का ज़्यादा हो रहा है? 6 का ज़्यादा हो रहा है। तो 6 × 100/50 कर लीजिए, 50 से कम 50, 50 दूनी 100, यानी कि 12% क्या हो रहा है? उसके खर्च में वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 12% बढ़ेगा। अब इसको दूसरे तरीके से आप कैसे लगाएंगे, उसको देखिए। एक होता है फॉर्मूला सक्सेसिव का, x+y+ में xy/100, इस पे लगाएंगे तो आपको आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हो रही है? वृद्धि कितने की हो रही है? 60 की हो रही है। अब कमी कितने की हो रही है? 30 की हो रही है। फिर माइनस, क्योंकि कमी वाला आएगा, तो 60 और गुणे 30/100 करिएगा तो निकल जाएगा। ये 0 से 2 0 नीचे और 2 0 ऊपर कट जाएगा। 60 में 30 जाएगा 30, और 6 तिरिक 18, क्योंकि माइनस है तो माइनस का 18 कितना आ रहा है? 30 में से 18 जाएगा 12। ये 12 पॉजिटिव में आ रहा है तो बढ़ेगा, अगर नेगेटिव होता तो घटेता। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ये वाला मेथड अच्छा है, इसको आप इस कंसेप्ट से इसको लगा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कार बी कार ए से 2 गुना तेज दौड़ती है। कोई कार है, वो जो है कार ए से कार बी जो है कार ए से 2 गुना तेज दौड़ रही है। यदि कार ए 1.5 घंटा यानी कि 1 घंटे में 90 किमी की दूरी तय करती है तो कार बी की गति क्या होगी, ये आपको बताना है। सबसे पहले आप इसको रेशियो लगाइए, रेशियो निकालिए। स्पीड की रेशियो क्या है? मान लीजिए ये कार ए है और ये कार बी है। मान लेते हैं कार ए की स्पीड
1 है और कार बी की स्पीड क्या आ जाएगी, क्योंकि ये 2 गुना है तो 2 हो जाएगी। यहाँ पर दे दिया गया कि कार बी कार ए से 2 गुना है, इसका रेशियो आ गया। अब देखिए कार ए क्या कर रही है, कार ए जो है 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर सॉरी 1.5 घंटे में 90 किमी की दूरी तय करती है। तो 1 से 1/2 बराबर इसमें कितना कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 घंटा, यानी कि 3/2 आवर। अब स्पीड निकालनी है तो स्पीड निकाल लीजिए। क्या होता है स्पीड होता है 90 बटे हो जाएगा 3/2 करेंगे तो 3 नीचे और 2 ऊपर, यानी कि दूरी बटे समय होता है। तो दूरी कितना 90 है, समय कितना है 3/2, तो 3/2 जब लिखेंगे 3 नीचे और 2 ऊपर चला जाएगा। इसको काटिए, 3 कम 3, 3 3 9, कितना आ गया 30 गुणे 2 कितना आ गया 60 आ गया। अब ए कार ए की स्पीड आई है, ये ए की स्पीड है, तो बी की स्पीड क्या हो जाएगी, बी क्योंकि उससे 2 गुना है तो बी की स्पीड जाएगी, बी बराबर हो जाएगी 60 और गुणे 2 यानी कि 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, सबसे पहले रेशियो निकालेंगे ए और बी, यानी कि कार ए जो है एक से चलती है तो कार बी इसकी 2 गुना यानी कि 2 स्पीड से चलेगी। ए की स्पीड दी हुई है 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर 1.5 घंटे में 90 किमी की दूरी तय करती है। तो 1.5 घंटे बराबर यानी 3/2 घंटा होता है। तो स्पीड बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी कितना है 90 किलोमीटर बटे समय 3/2 घंटा। तो 90/3 गुणे 2 हो जाएगा, क्योंकि 3/2 है, 2 जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो 60 किमी आएगी प्रति घंटा ए की, तो बी की निकालेंगे तो 120 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर